यस मैम। ओके, चलो। तो यूनिट 5 में एनालिटिकल मेथड्स मैंने बताए थे, ठीक है। एनालिटिकल मेथड में फर्स्ट मेथड क्या था? फर्स्ट मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल separable method to solve a differential equation of first order and first degree, right? अब देखिए सेकंड मेथड क्या होता है। फर्स्ट मेथड में तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या किया था हमने, जो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy over dx is equals to fxy, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक। क्या किया था हमने यहाँ पर, वेरिएबल्स को टोटली सेपरेट किया था, ठीक है। मींस LHS इज कंप्लीटली अ फंक्शन ऑफ y एंड RHS इज कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x, ठीक है। याद होगा आपको, इस तरह से कुछ मैंने यहाँ पर दिखाया था, 1/f2y dy इज इक्वल्स टू f1x dx, ठीक है। ये सेपरेशन दिखाया था। LHS इज कंप्लीटली फंक्शन ऑफ y एंड RHS इज कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x, ये वेरिएबल्स को सेपरेट किया था, ठीक है। इस यहाँ तक आने के बाद क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ऐड कर दे रहे थे, तो ये बन जाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब अगर इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल suppose equation is like dy over dx is equals to x plus y plus 1 upon 2x plus 3y plus 5, ठीक है। suppose differential equation is this one, ठीक है। can you separate the variables? can you separate the variables? नो मैम। नो, है ना। No, सेपरेशन, हाँ सेपरेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। ये जो RHS पार्ट में फंक्शन गिवन है ये रेशनल फंक्शन बन जा रहा है, ठीक है, fx अपॉन gx टाइप, इसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। LHS कंप्लीटली फंक्शन ऑफ y, RHS कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x, इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का अगर केस आ जाता है तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड फेल हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड फेल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट मेथड पे आएंगे, नेक्स्ट मेथड पे मूव करोगे तो जो सेकंड मेथड है दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले ये समझ लीजिए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन आपको सेकंड सेम में आपने पढ़ा होगा शायद। होमोजीनियस फंक्शन याद है किसी को? कुछ एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, ठीक है। इसकी कई सारे डेफिनेशंस हैं, ईजिएस्ट वन डेफिनेशन पहले मैं लेके चल रही हूँ, ठीक है, उसके बाद मुझे बताते जाना। होमोजेनियस फंक्शन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज अ फंक्शन fxy इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है। होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, fxy is said to be a homogeneous function if each term कौन से हैं, एक ये टर्म है दूसरा ये टर्म है, ठीक है। इफ ईच टर्म हैविंग सेम डिग्री, ठीक है। और टर्म की डिग्री क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, एक्स की जो पावर है एक्सपोनेंट है दैट इज डिग्री ऑफ दिस टर्म, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई 2, ठीक है। सेकेंड टर्म की डिग्री कितनी हो गई 2, सो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म बोथ हैव सेम डिग्री, that means this function is known as homogeneous function of degree 2। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। थोड़ा सा समझते हुए हम इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उस पर मूव करेंगे। इतना समझ में आया क्लास? यस मैम। Now suppose my function is like this one, xy plus x स्क्वायर कर दो, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी whether this function f is homogeneous? बताओ मुझे। नो मैम। नो, व्हाई? यहाँ पर x की डिग्री 3। 1 मिनट, यहाँ पर जो सेकंड टर्म है इसकी डिग्री तो बता दोगे, डिग्री क्या है 2, है ना। अगर एक ही वेरिएबल है तो उसकी जो टोटल पावर है दैट इज डिग्री ऑफ दैट टर्म। अगर मिक्स्ड वेरिएबल का केस बन जाता है, जैसे x भी है और y भी है, ठीक है, तो इस टर्म की डिग्री कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ईच वेरिएबल की जो पार्ट्स है उनको ऐड कर देंगे, राइट।
तो ये इस टर्म की डिग्री कहलाएगी। x पार इज 1, y पार इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। तो इस टर्म की डिग्री भी कितनी आ गई? 2। सो फर्स्ट टर्म हैज डिग्री 2, सेकंड term also has degree 2. That means both terms have same degree. So this function f is again a homogeneous function of degree 2. Got it? Yes, ma'am. ठीक है। अगर मिक्स्ड वेरिएबल का केस बन जाता है तो आप दोनों की पार्ट्स को ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर भी डिग्री 2 आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ टेल मी वेदर इट इज होमोजीनियस। टर्म की डिग्री क्या होगी? Ma'am. Yes, ma'am. 4. Yes, ma'am. Okay. X variable power is 3, y variable power is 1, 3 plus 1, 4. So term degree is 4. Second term degree 2 plus 2, 4. ठीक है, so each term having same degree, that is 4. So fxy is a homogeneous function of degree 4. अभी समझ में आ गया होगा? ठीक है, फंक्शन में डिग्री कैसे क्या। अब देखो, जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ, एक्स क्यूब प्लस y टू द पावर 4। ठीक है, बताओ मुझे क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है? No, ma'am. No. Why? Because first term has degree 3 but second term has degree 4, right? तो डिग्री तो सेम नहीं है इस टर्म की। फर्स्ट टर्म डिग्री 3 है, सेकंड टर्म डिग्री 4 है, तो दोनों टर्म्स की डिग्री क्या है? डिफरेंट है। दैट मीन्स एफ एक्स वाई इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, और नॉन होमोजीनियस है तो आप इस फंक्शन की डिग्री नहीं बता पाएंगे। होमोजीनियस है तभी सेम डिग्री होगी, आप उस डिग्री का आंसर बता सकते हो, राइट? बट यहाँ पर नॉन होमोजीनियस फंक्शन बन रहे हैं तो इसकी डिग्री अब आप नहीं बता पाएंगे। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, एक और एग्जाम्पल एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिखा मैंने x प्लस 1। बताइए क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है? फर्स्ट टर्म की डिग्री बताओ मुझे। फर्स्ट टर्म डिग्री x टू द पावर क्या बोलोगे? 1 है ना, डिग्री इज 1। फर्स्ट टर्म हैज 1 डिग्री। सेकंड टर्म क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप क्या लिख सकते हो? x टू द पावर 0 भी तो लिख सकते हो, इजंट क्लास? 1 को x टू द पावर 0 लिख दो या y टू द पावर 0 लिख दो। सो कांस्टेंट टर्म ऑलवेज हैज डिग्री 0। ठीक है, तो जो सेकंड टर्म है इसकी डिग्री क्या है? 0। क्या ये होमोजीनियस कहलाएगा? नहीं, बिकॉज No, ma'am. हाँ, बिकॉज इसमें जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट डिग्री के साथ दिए हुए। सो एफ इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन। बात समझ में आ गई क्लास? ठीक है, ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी। आप एक मैथमेटिकल टेस्ट भी होता है फंक्शन की होमोजीनिटी चेक करने के लिए, वो मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। पेज चेंज हो गया क्लास? Yes, ma'am. ठीक, अब देखिए, होमोजीनियस फंक्शन के लिए एक टेस्ट है, मैथमेटिकल टेस्ट। ठीक, हाउ टू चेक whether given function is homogeneous function। ठीक है, so suppose a function fxy is given, algorithm समझिएगा। suppose a function fxy is given, you have to check whether it is homogeneous or not, right? homogeneity आपको चेक करनी है, तो क्या करोगे आप? x को tx से रिप्लेस कीजिए, y को ty से रिप्लेस कीजिए, राइट? टू वेरिएबल फंक्शन इज गिवन, यू हैव टू चेक होमोजेनिटी ऑफ दिस फंक्शन f। ठीक है, होमोजीनियस है तब आप उसकी डिग्री बताओगे। तो कैसे चेक करेंगे? सो एल्गोरिथम सेज दैट रिप्लेस x बाय tx, y बाय ty, राइट? देन चेक कंडीशन। कंडीशन क्या है?
if f of tx comma ty is again is equals to t to the power n some original function fxy, then we say that f is homogeneous function of degree ये नोट कर लीजिएगा, डिग्री n, ठीक है, ये n है, राइट, जो t की पार कलेक्ट होकर f से फ्री हो चुकी है, ठीक है, वो पार ही इस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी और f क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन। ओके क्लास, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इज इन क्लास, ये एग्जाम्पल लिया था आपने। इसको एक जो इनफॉर्मल डेफिनेशन थी उससे आपने इसको क्या बताया था, क्या कंक्लूड किया था, दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4, ठीक है, ईच टर्म हैविंग सेम डिग्री, फर्स्ट टर्म हैज डिग्री 4, सेकंड टर्म आल्सो हैज डिग्री 4, 4 प्लस, ठीक है, सो बोथ टर्म हैविंग सेम डिग्री, दैट मींस दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4, ये बताया था, अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है। आप देखो ये टेस्ट कैसे अप्लाई करोगे, तो एल्गोरिथम क्या कहती है, मुझे चेक करना है इसकी होमोजेनिटी, ठीक है, मैं क्या फाइंड करूंगी, एफ टी एक्स कोमा टी वाई, ठीक है, रिप्लेस एक्स बाय टी एक्स, वाई बाय टी वाई, ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगी। तो मेरा एफ एक्स वाई, एक्स के प्लेस पे टी एक्स पुट किया, वाई के प्लेस पे टी वाई पुट किया, पुट कर दीजिए ये राइट साइड एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पर टी एक्स क्यूब बनेगा और y को रिप्लेस करोगे टी वाई से, प्लस x रिप्लेस बाय टी एक्स और y इज रिप्लेस्ड बाय टी वाई, गॉट इट। आप देखो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, टी क्यूब एक्स क्यूब और यहाँ से t आएगा और y आएगा, प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये t आया, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, अगेन वी कैन राइट t to the power 4 x cube y plus t to the power 4 x square y square. Now it is equals to, you can take t to the power 4 out. So t to the power 4 x cube y plus x square y square, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये क्या है, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज नथिंग बट ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स वाई, देखो एफ एक्स वाई यही तो दिया हुआ है, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इन, तो यहाँ पर हम फिर से क्या लिख लेंगे, एफ एक्स कोमा वाई लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था कैलकुलेशन, ठीक है, कंडीशन मैंने चेक करना स्टार्ट किया था, एफ टी एक्स टी वाई है ना, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, ये किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो वो कंडीशन चेक कर लिया आपने, एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई को हम टी टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, दैट मीन्स दिस एफ इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4, ठीक है। क्लास समझ में आया ये पॉइंट? यस मैम, यस मैम, Yes, ma'am. अब नॉट अ होमोजेनियस का एक एग्जांपल लेकर देखो, मैं दिखाती हूँ अभी। Another example, example number 2. Suppose fxy is equals to x plus 1. Simplest example, ठीक है। पहले तो बताओ, जो मैंने इनफॉर्मल डेफिनेशन बताई थी उससे बता सकते हो कि ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, बताइए मुझे। नो मैम, नॉन होमोजेनियस फंक्शन, राइट, because first term is degree 1, second term degree is 0, ठीक है, तो इज नॉन होमोजेनियस फंक्शन, नॉन होमोजेनियस है, डिग्री आप निकाल ही नहीं पाओगे। आप जो मैथमेटिकल टेस्ट बताया वो क्या कहता है, आप कैसे चेक करोगे, आप रिप्लेस करोगे x को tx से और y को ty से, ठीक है। अगर आप इस फंक्शन को f tx ty को t to the power n f of x y के फॉर्म में लिख लेते हो तो ये होमोजेनियस कहलाएगा। अगर इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, t to the power some into some original function fxy, इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप चेक करके देख लो, f t x t y इज इक्वल्स टू
क्वेश्चन में क्या था, एफ एक्स वाई एक्स प्लस वन, एक्स को रिप्लेस करना था टी एक्स से, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, टी एक्स प्लस वन पे तो रिप्लेसमेंट जाएगा नहीं बिकॉज एक्स और वाई को ही रिप्लेस करना था, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब क्या आप थ्रू आउट टी को कॉमन ले सकते हो, क्या आउट कर सकते हो इसको, नहीं कर सकते। नो मैम, नो मैम। अगर हम कोशिश भी करें तो ये क्या बनेगा, x प्लस वन अपॉन टी बनेगा, है ना। मीन्स यहाँ पर आपको ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई तो नहीं मिला, बात समझ में आई ना। तो हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इज नॉट इक्वल्स टू टी टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई फॉर सम n, ऐसा कोई भी n एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके लिए हम एफ टी एक्स टी वाई को टी टू द पावर n एफ एक्स वाई में कन्वर्ट कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो जब कोई n एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये नॉन होमोजेनियस फंक्शन हो गया। अगर होमोजीनियस है तो डेफिनेटली एक n ऐसा मिल जाएगा सच दैट एफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी टू द पावर n एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये कैसा हो गया, नॉन होमोजीनियस। बोथ डेफिनेशंस आर क्लियर नाउ। Yes, ma'am. अब बताओ मुझे एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो, ठीक है। एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, चलिए यही बताओ क्या ये होमोजीनियस है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज डिग्री, 1. One. One. वन, आर यू Ma'am, श्योर। degree zero because t to the power zero. डिग्री जीरो, वेरी गुड, एक्सीलेंट, डिग्री जीरो आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर हम पहले वाली डेफिनेशन नहीं अप्लाई कर पा रहे थे ना, क्योंकि एक ही टर्म दिया हुआ है, राइट। एक ही टर्म है तो ट्रिवियल है कि होमोजेनियस हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ टी एक्स, ये मैथमेटिकल एल्गोरिथम अप्लाई करो, एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर x बनेगा टी एक्स, वाई बनेगा टी वाई, राइट। नाउ टी टू द पावर वन कैंसिल कर दोगे तो t का टर्म नहीं दिखेगा, मुझे टी टू द पावर n ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स वाई लिखना था, तो मैंने क्या किया, टी टू द पावर वन न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में भी वन है, वन माइनस वन हुआ और ये बन गया x अपॉन वाई, दैट इज नथिंग बट टी टू द पावर जीरो ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। अब बताओ बात समझ में आ गई, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. एफ टी एक्स टी वाई को हमने रिप्रेजेंट कर दिया टी टू द पावर जीरो एफ ऑफ एक्स वाई में, ठीक है। इस तरह से हम लिख पा रहे हैं, एक ऐसा n मिल रहा है। अब एक बात ध्यान रखना, ये n पर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, कि ये इंटीजर ही होना चाहिए, ये रेशनल नंबर नहीं आ सकता, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इररेशनल नहीं होगा। ओके क्लास, ठीक है, बात समझ में आ गई। n 1/2 हो सकता था, n माइनस 1/2 भी हो सकता है, डिग्री नेगेटिव भी हो सकती है, ध्यान रखना, पॉजिटिव है ये जरूरी नहीं है, ओके। Yes, ma'am. ठीक, हाँ चलो, तो अब होमोजीनियस, हाँ एक और बताओ, अच्छा मुझे एग्जांपल चेक करते हैं आपको कितना समझ में आया। सपोज एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन y अपॉन एक्स, बताओ मुझे क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है। Yes, ma'am. सोच लो, ज्यादा टाइम मत लो। आंसर कीजिए, बताइए जल्दी से। मैथमेटिकल डेफिनेशन जो बताई थी, जो एल्गोरिथम बताई थी, अप्लाई करो ना। एफ टी एक्स टी वाई, क्या लिखोगे इसको, साइन, ये क्या बन जाएगा, टी वाई अपॉन टी एक्स, टी वाई अपॉन टी एक्स, ठीक है क्लास। टी और टी यहाँ से कैंसिल कर सकते हो,
तो अगर कैंसिल कर दिया तो ये क्या बनेगा, साइन y अपॉन एक्स, दैट इज ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। इज इन क्लास? बताओ मुझे, यहाँ से ओरिजिनल फंक्शन बन जाएगा या नहीं, ये बताइए। यस, ठीक है। Yes, ma'am. मुझे क्या चाहिए, Yes, ma'am. मुझे क्या चाहिए, एफ टी एक्स टी वाई को हम टी टू दी पावर समथिंग एफ एक्स वाई के फॉर्म में लिख पा रहे हो, राइट। तो मैंने बोला कि भाई टी टू दी पावर 0 बाहर भी तो लिख सकती हूँ मैं, टी टू दी पावर 0 1 ही तो होता है, एज इन। तो ऐसा n एक मैंने एडजस्ट करके बता दिया। For n is equals to 0, we can write f of tx, ty is equals to t to the power 0 fx y. ठीक है, so this f is also a homogeneous function of degree 0. Now it's clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं आपको फंसा रही हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेती हूँ, समझ में आ रहा हो तो फिर मैं इसमें टाइम दूँ, अदरवाइज फिर चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल और। बस एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। सपोज फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मैंने साइन का एग्जाम्पल लिया था, साइन का ही अगेन लेते हैं। साइन मैंने लिया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप बताइए क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है? जब यहाँ पर y अपॉन एक्स था उस केस में तो मैंने चेक कर लिया था कि ये होमोजीनियस है। आप क्या होमोजीनियस है? नहीं है। why? बिकॉज f ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर क्या बनेगा, स्टिल इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ये बन गया टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया, इस केस में भी ये होमोजीनियस बन गया। t to the power 0 function of x comma y, yes it is a homogeneous function, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे अब, f of x comma y is equals to x sin y square upon x square. Now answer me. बताइए। No, ma'am. x को क्या Non रिप्लेस करोगे? homogeneous function. नॉन होमोजेनियस, श्योर? क्या आएगा भाई? ये टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी स्क्वायर गेट कैंसिल, ठीक है। आप यहाँ पर t टू दी पावर 1 को सेपरेट कर दो, और ये जो x इंटू साइन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, दैट इज योर ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x कोमा y, इजंट? बताओ, ऐसे तो मैंने लिख दिया ना, f tx ty इज इक्वल टू t टू दी पावर n f ऑफ x कोमा y, ठीक है। तो नो क्यों बोल रहे थे? आंसर समझ में आया ये? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप क्या आंसर करोगे? दिस f इज ऑल्सो अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो ये जो एल्गोरिथम मैंने बताई है बहुत काम की है, बहुत यूजफुल है। डेफिनेशन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस एल्गोरिथम में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आप बस सिंपली क्या करो, x को tx पुट करो, y को ty पुट करो, ठीक है। f ऑफ tx कोमा ty इज इक्वल्स टू t टू द पावर समथिंग fxy, इस फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर ले जा रहे हैं तो ये होमोजेनियस कहलाएगा। कन्वर्टेबल नहीं है, होमोजेनियस नहीं बनेगा, ठीक है क्लास? ओके Yes, ma'am. चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अब उस पे आते हैं। पेज चेंज हो गया? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अब देखिए, हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ओडी को डील कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इस होल फंक्शन को हम fxy ले रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर जो सिचुएशन बनेगी वो किस टाइप की बनेगी? dy ओवर dx इज इक्वल्स टू fxy अपॉन phi xy, एक रेशनल फंक्शन दिखेगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है dy over dx इज इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस xy, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, पहले आप चेक करोगे कि क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का केस बन रहा है। इफ यस, देन ओनली यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड, राइट। तो होमोजेनियस के लिए कंडीशन आपको क्या चेक करनी है, this given differential equation is called a homogeneous equation if each term of fxy and phi xy is of the same degree, ठीक है। आप क्या चेक करना, न्यूमरेटर को चेक करना क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, डिनोमिनेटर को चेक करना क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। और दोनों ही होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए सेम डिग्री के, ठीक है। अगर मान लीजिए न्यूमरेटर आपने चेक किया वो होमोजीनियस फंक्शन है, यहाँ पर चेक करो इसको, न्यूमरेटर को 3xy प्लस वाई स्क्वायर, फर्स्ट टर्म डिग्री कितनी आएगी 2, 1 प्लस 1, सेकेंड टर्म डिग्री 2, सो दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। अब अगर डिनोमिनेटर भी होमोजेनियस फंक्शन डिग्री 2 का बन रहा है तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो चेक कीजिए डिनोमिनेटर को, फर्स्ट टर्म डिग्री 2, second term degree 2, so denominator function is also a homogeneous function of degree 2, ठीक है। that means overall this ODE is homogeneous differential equation। point clear हुआ क्लास। न्यूमरेटर को चेक करना है होमोजेनियस, डिनोमिनेटर को चेक करना है। न्यूमरेटर में ईच टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए तो वो होमोजेनियस बनेगा और उसकी डिग्री आप बता दोगे, ठीक है। इसी तरह से डिनोमिनेटर को चेक करना है होमोजेनियस, अगर वो होमोजेनियस फंक्शन है और उसकी भी डिग्री वही आती है जो न्यूमरेटर फंक्शन की थी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलोगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका एक एग्जांपल था। गॉट इट क्लास? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अगर आप श्योर हो जाते हो कि गिवन ओडी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है, देन हाउ टू सॉल्व इट। सो स्टेप 1 इज, अब देखो वर्किंग एल्गोरिथम क्या है। स्टेप 1 में आपको इंश्योर करना है कि गिवन ओडी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 कहता है पुट y इज इक्वल्स टू vx, ठीक है। पहले आप कंफर्म कीजिए ओडी को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ यस, देन मूव टू स्टेप 2। नाउ स्टेप 2 सेज दैट पुट y इज इक्वल्स टू vx, ठीक है। with the help of this transformation you have to convert or transform given OD to variable separable form, ठीक है। अगर आप श्योर हो जाते हो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको y इज इक्वल टू vx पुट करना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से गिवन OD को ट्रांसफॉर्म करना है, और जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म करोगे, ठीक है, वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप y की वैल्यू vx पुट कर दोगे तो y तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन v और x वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बट y को जैसे ही vx पुट करोगे, आपको dy ओवर dx को भी तो पुट करना पड़ेगा समथिंग, राइट। तो dy ओवर dx इस y के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करो, तो ये बनेगा v डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1, प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dv ओवर dx। तो जो dy ओवर dx की वैल्यू पुट करनी है वो क्या पुट करनी है, v प्लस x dv ओवर dx, ठीक है। और जहां पर भी y होगा उसको पुट करना है vx, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी जो OD है वो कहां पर चली जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल में, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करना है और इस OD को सॉल्व करना है, ठीक है। ये 3 स्टेप्स हैं। First, make sure that given OD is homogeneous differential equation. Then move to second step. In second step, you have to transform given OD to variable separable form by putting transformations y is equals to vx, ठीक है, and dy over dx is equals to v plus x times dv over dx. In step 3, you have to apply variable separable method to solve given OD, ठीक है। मैथ समझ में आई क्लास? एक एग्जाम्पल लीजिए अब इसका। अब यहाँ पर देखो होमोजीनियस का फॉर्म अगर बन गया तो आपको वेरिएबल सेपरेबल भी में भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स जा रहा है। कई बार क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा,
कई बार कॉम्प्लेक्स भी जा सकता है, इसमें पार्शियल डिकम्पोजिशन भी यूज हो सकता है। तो अब हमें वो सारी टेक्निक्स अप्लाई करनी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो एग्जाम्पल इसका, आई एम ऑडिबल क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखो, क्वेश्चन इज सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन दो फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मेट क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, एक ये फॉर्मेट था। सेकेंड फॉर्मेट क्या था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो वो वाला फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। सेकेंड फॉर्म को आप फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, डी एक्स डिफरेंशियल को राइट में ले जाओगे विद कोएफिशिएंट्स और dy ओवर dx कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। dy ओवर dx जैसे हमने सॉल्व किया, इस स्टेप पे आ गए, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल आप पहले चेक कर लो, क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लग रहा है, क्या हम सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल को, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है, आप चेक करने की कोशिश करना, आप ट्राई करना। वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पर नहीं लग पाएगा, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, चेक कीजिए। तो आप न्यूमरेटर को पहले चेक करो, क्या न्यूमरेटर होमोजेनियस फंक्शन है, क्लास बताओ मुझे जल्दी से, न्यूमरेटर बताओ, न्यूमरेटर होमोजेनियस है या नहीं। न्यूमरेटर क्या है, एक्स Yes, प्लस ma'am. वाई Yes, ma'am. स्क्वायर, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, तो होमोजेनियस फंक्शन डिग्री 2 का बन जाएगा। डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। Yes, ma'am. सिंगल है तो इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है किसी से, ठीक है, राइट। दो टर्म होते तो हम डिग्रीज को कंपेयर करते, नॉन होमोजेनियस बताते, ठीक है। एक ही टर्म है तो इस टर्म की डिग्री 2 है, ये होमोजेनियस कहलाएगा। बट अब क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम आ रही है, इफ यस देन ओनली यू कैन से दैट दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बताइए, न्यूमरेटर डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर भी डिग्री 2 है, दोनों की डिग्री सेम है ना, तो आप बोलोगे कि यस this differential equation is homogeneous differential equation of degree 2. Okay class, any doubt up to here? No, ma'am. डिग्री 2। आप देखो, अगर ये कंफर्म हो जाते हैं तो हम स्टेप 2 में जाएंगे। मैंने बताया कि इमीडिएटली आप क्या करो, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करो, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे तो dy ओवर dx ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv ओवर dx, ठीक है। ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको पुट करने होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एक ही है, dy ओवर dx हमने कैलकुलेट किया है। ऑन सब्स्टिट्यूशन द गिवन इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। तो कहाँ पर पुट करना है, ये इस वाले यहाँ पर, ये जो फॉर्म आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, यहीं पर ये सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दो। dy ओवर dx पुट किया हमने, v प्लस एक्स dv ओवर dx, ये आ गया। इक्वल्स टू RHS में क्या था, माइनस x इंटू वाई के प्लेस पे वी एक्स पुट करोगे तो ये बन जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो क्रॉस चेक करो आप अपने कैलकुलेशन से, मैच हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ तक आओगे, इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आप v जो LHS में v है इसको राइट में ले जाओ, तो माइनस साइन के साथ आप लाओगे, जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। इतना कंप्लीट करके मुझे बताओ फटाफट, इसको सॉल्व किया, ये आया। फिर x dx x टाइम्स dv ओवर dx की वैल्यू माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, ये आ रही है या नहीं, ये बताइए मुझे, सॉल्व कीजिए। डू फास्ट, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। Yes, ma'am. है ना, इसको सॉल्व करो, हाँ, तो यहाँ से आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब इस स्टेप तक जैसे आपने सॉल्व कर लिया, फिर मुझे क्या करना है, देखो इक्वेशन v और x दो वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो चुकी है, x तो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा v हो चुका है, ठीक है। अब मुझे इस v ODE को सॉल्व करना है v इन टर्म्स ऑफ x के लिए,
राइट तो मैंने क्या बोला था कि जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे इमीडिएटली जो डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होकर आएगी वो डेफिनेटली वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रही होगी, ठीक है। तो चेक करके देखिए वेरिएबल्स क्या आप सेपरेट कर पा रहे हैं, तो हाँ राइट साइड तो कंप्लीटली v का टर्म है, तो v के फंक्शन को dv के साथ कलेक्ट कर लो और x dx को राइट में ले जाओ, राइट। तो ये बन गया dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। ये बात समझ में आ गई अब, ठीक है क्लास? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ अब देखो मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुका है। तो मैंने बताया था कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जैसे ही आता है अब आप क्या करोगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दोगे। तो ये मेरा है v कॉमन मैंने लिया और ये बन गया v प्लस 2 dv इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहाँ पर आती है, अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर पाए तो आप फंस जाओगे। एलएचएस पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करोगे, क्या मेथड अप्लाई करोगे, एक पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है ना इस तरह के फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने के लिए, इज इन क्लास? बताइए, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इंटीग्रेशन करते थे इस तरह के टर्म्स का, ठीक है, इंटीग्रेंट्स का। तो अब पार्शियली ब्रेक कर दो, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा इसका, पार्शियल फ्रैक्शन अब आप आज रिवीजन करना जाके 1 अपॉन वी और 1 अपॉन वी प्लस 2 ये लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है। मैंने इस तरह से लिख लिया, यहाँ पर v आ रहे हैं तो v इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं पुट करूँ इस रिमेनिंग पार्ट में, ठीक है, इतने में v इज इक्वल्स टू 0 तो ये क्या बनेगा 0 प्लस 2 यानी 1 अपॉन 2 इसका कोफिशिएंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर v प्लस 2 को 0 के इक्वल करो, ये ट्रिक होती है, v प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स v इज इक्वल टू माइनस 2, तो रिमेनिंग पार्ट में v इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करो तो ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन 2 विद माइनस साइन, माइनस 1 अपॉन 2। चेक करके देखो क्या ये पार्शियल फ्रैक्शंस आ रहे हैं, इतना टाइम नहीं लेते हैं, इतना टाइम लोगे तो फिर बीसीए कैसे करोगे, आ रहे ना? हाँ ये सारी चीजें तो तुरंत बतानी चाहिए, देखो नहीं बता पा रहे हो मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, 1/2 तो कॉमन है आया, यहाँ पर ये बन गया 1 अपॉन वी डी वी माइनस 1 अपॉन 2 और इंटीग्रल 1 अपॉन वी प्लस 2 डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी, यहाँ आ गए। अब इंटीग्रेट करके लिख लीजिए इसको, ठीक है, तो मैं इस तरफ लिख रही हूँ। अब देखो ये क्या आएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन वी इंटीग्रेशन इज log v या ln v लिख दो, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2 इसको क्या लिखोगे log v प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। बताइए समझ में आया आप सभी को? यस मैम। ठीक है, अब ये सोल्यूशन कौन सी इक्वेशन का फाइंड किया आपने, ये जो v और x में थी, देखो मैंने एरो से मार्क किया है, ठीक है, बट आपको तो ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए था जो कि y और x में थी। तो इतना सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, v को y में कन्वर्ट कर लेना है। हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या अप्लाई किया था, y इज इक्वल्स टू vx, तो v वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन x, तो v की वैल्यू को वापस कर देना होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन के रूल अप्लाई करके इनको कंबाइन भी कर सकते हो आप, 1/2 कॉमन ले लीजिए, log v अपॉन v प्लस 2 कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। फिर v की वैल्यू को क्या पुट करोगे, y अपॉन x, ये यहाँ पर डालना होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई क्लास? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल पीडीएफ में दिया हुआ है, आप सॉल्व कीजिएगा। स्टेप्स देखो क्या क्या थे, मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। स्टेप्स क्या थे, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना है, ठीक है। अगर वेरिएबल सेपरेबल एप्लीकेबल नहीं है तो आप मेथड 2 में मूव करोगे और चेक करोगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कि क्या वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, ठीक है। इफ यस देन मूव टू स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, y इज इक्वल टू वी एक्स, एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, यहाँ से dy ओवर dx फाइंड करोगे जिसकी वैल्यू क्या आएगी v प्लस x dv ओवर dx
ठीक है, ये सारे एल्गोरिथम्स आपको याद रखनी है। dy over dx, y की वैल्यू vx पुट करोगे, dy over dx इज इक्वल टू v प्लस x की v over dx। ठीक है, कहाँ पर पुट करनी है? पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। ठीक है, फिर क्या करना होता है? थर्ड स्टेप में वेरिएबल सेपरेबल लगाना होता है। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कभी कि थर्ड स्टेप में वेरिएबल सेपरेबल एप्लीकेबल ना हो, तो फिर ये मेथड फेल हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऐसी मिले कि थर्ड स्टेप में आप वेरिएबल सेपरेट ना कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम दूसरे अनदर जो एनालिटिकल मेथड्स मैं बताऊंगी उनसे भी चेक कर सकते हो। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि मुझे इसी मेथड को अप्लाई करना है, वो हमें देखना होगा कि हमारी इक्वेशन पे कौन सा मेथड सुटेबल हो रहा है, कौन सा फिट हो रहा है, किससे इजीली इक्वेशन सॉल्व हो रही है। ठीक है, ओके क्लास। बट 90% केसेस ऐसे होते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में थर्ड स्टेप में वेरिएबल सेपरेबल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, Yes, ma'am. एनी डाउट? ओके